नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पुनर्जन्म का रहस्य पार्ट 2। सारी बात जानकर, ओह, यह सुरमा तो मेरे बड़े काम का है। अगर मुझे यह सुरमा मिल जाए तो रात को चोरी करने में आसानी हो जाएगी। सुरमा आंखों में लगाकर मैं घने अंधेरे में भी देख सकूंगा। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें यह सुरमा मिले तो मिले कैसे? पत्नी की बात सुनकर चतुर सिंह सोच में पड़ गया। हाँ, यह बात तो है। मोहनदास बाबा से चमत्कारी सुरमा पाना इतना आसान नहीं है। उनसे सुरमा प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आया है? तुम मोहनदास बाबा के पास जाकर कहो कि तुम उनके शिष्य बनकर उनकी सेवा करना चाहते हो। इस प्रकार तुम उनके शिष्य बनकर कुछ दिन उनकी सेवा करना। वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर एक न एक दिन तुम्हें चमत्कारी सुरमा दे ही देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं कल ही मोहनदास बाबा के पास जाऊंगा। चतुर सिंह दूसरे दिन ही मोहनदास बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम भाई, कहो कैसे आना हुआ? बाबा, मैं संसार की मोह माया के बंधनों को तोड़कर आपके पास आया हूँ। आपका शिष्य बनकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। चतुर सिंह की बात सुनकर मोहनदास बाबा ने उससे कहा, बेटा, मैं ठहरा साधु सन्यासी, मेरा शिष्य बनकर तुम्हें भला क्या मिलेगा? बाबा, यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं इसी समय आत्महत्या कर लूंगा। यह कहते कहते चतुर सिंह ने अपनी कटार निकाली और, ठहरो बेटा, ठहरो, आत्महत्या करना पाप है। मैं तुम्हें आज से ही अपना शिष्य बनाता हूँ। ओह बाबा, आप कितने महान हैं। चतुर सिंह ने जल्दी से कटार फेंक दी और बाबा के चरणों में लेट गया। उसी दिन से बाबा ने चतुर सिंह को अपना शिष्य बना लिया। चतुर सिंह भी मन लगाकर मोहनदास बाबा की सेवा करने लगा। इस प्रकार चतुर सिंह को मोहनदास बाबा की सेवा करते 2 माह व्यतीत हो गए। तभी एक दिन अचानक मोहनदास बाबा बीमार पड़ गए और जल्दी ही ऐसा महसूस करने लगे कि वे बचेंगे नहीं। बेटा चतुर सिंह, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। मेरा अंत समय निकट आ गया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज देना चाहता हूँ। आप मुझे क्या देना चाहते हैं बाबा? बेटा, मैंने जीवन भर जड़ी बूटियों का अपार ज्ञान प्राप्त किया है और उनके द्वारा दीन दुखियों का भला किया है। मैंने उन सभी जड़ी बूटियों के संबंध में एक किताब लिखी है। आज मैं वही पुस्तक तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बन गया काम। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं मोहनदास का शिष्य बना था, लगता है आज मेरी वही मंशा पूरी होने वाली है। तब मोहनदास ने अपने सिरहाने रखी पुस्तक उठाई और उसे चतुर सिंह को देते हुए बोला, चतुर सिंह, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस पुस्तक में लिखी चमत्कारी जड़ी बूटियों के द्वारा हमेशा दीन दुखियों की सेवा करो। चतुर सिंह ने मोहनदास से पुस्तक ले ली और हंसते हुए बोला, बाबा, आप फिक्र न करें। आपके बाद मैं इस पुस्तक के द्वारा लोगों की खूब सेवा किया करूंगा, पर लोगों की यह सेवा मैं दिन में न करके रात में करा करूंगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा बेटा। तब चतुर सिंह ने उसे बताया, बाबा, मैं एक चोर हूँ और मैं आपका शिष्य बनकर आपसे चमत्कारी सुरमा हासिल करना चाहता था। अतः अब आपने मुझे अपनी पुस्तक दे दी है तो मेरा चोरी का काम बहुत सरल हो गया है। अब मैं चमत्कारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके लोगों की आंखों में दिन दहाड़े धूल झोंका करूंगा। ओह, तो तुम चोर हो? तब तो मैंने अपनी पुस्तक तुम्हें सौंपकर बड़ी भूल की है। लाओ, मेरी पुस्तक मुझे वापस कर दो। इतनी मुश्किल से हाथ में आई पुस्तक को भला मैं तुम्हें क्यों सौंप दूंगा? मैं इस पुस्तक को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम इस झोपड़ी में चैन से मरना। नीच, पाखंडी, ठहर तो जरा, मैं अभी योग बल के द्वारा तुझे यहीं पर भस्म किए देता हूँ। मोहन बाबा की बात सुनकर चतुर सिंह ठिठका। इससे पहले कि यह बूढ़ा मुझ पर अपने योग बल का प्रयोग करे, मुझे इसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह सोच चतुर सिंह ने आव देखा न ताव और कटार मोहन बाबा के पेट में घुसेड़ दी। आह! मोहन बाबा कराहता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा और चतुर सिंह से बोला, चतुर सिंह, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्थान पर तू खड़ा है, अब तू हमेशा के लिए इसी स्थान से चिपक कर खड़ा रहेगा और भूख प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्याग देगा। हा 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 हा, बूढ़े, तू मुझे क्या श्राप देगा? कहते हुए जैसे ही चतुर सिंह ने मोहनदास बाबा पर पुनः कटार से वार करने के लिए आगे बढ़ना चाहा। अरे, यह क्या? चाहकर भी मैं कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ? इसका मतलब है
कि मोहनदास का दिया हुआ श्राप सच हो गया है। अब क्या होगा? क्या मैं सचमुच ही इसी स्थान पर चिपका रहूंगा? चतुर सिंह, तूने गुरु और शिष्य की परंपरा को कलंक लगाया है। ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अपनी दयनीय अवस्था देख चतुर सिंह की आंख खुली। वह हाथ जोड़कर बाबा के सामने गिड़गिड़ा उठा। बाबा, मैं सचमुच ही घोर पापी हूँ। आपको घायल करके मैंने अक्षम्य अपराध किया है। मुझ पर दया कीजिए और जल्दी ही मुझे अपने श्राप से मुक्ति दीजिए। नहीं, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तुझ जैसे नीच के लिए यही सजा उपयुक्त है। बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और अच्छे कार्यों में मन लगाऊंगा। आपकी दी हुई पुस्तक का दुरुपयोग भी नहीं करूंगा। इतना कहते कहते चतुर सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगे। चतुर सिंह को रोते देखकर मोहनदास बाबा का हृदय द्रवित हो उठा। चतुर सिंह, तेरी बातों पर विश्वास करके मैं तुझे अपने श्राप से मुक्ति देता हूँ। आ, मेरे पास आ। मोहनदास बाबा की बात सुनकर चतुर सिंह ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, ओह, मैं श्राप से मुक्त हो गया। अगले ही पल वह दौड़कर मोहनदास बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका अपराधी हूँ। पगले, मैं तुझे माफ कर चुका हूँ। अगर माफ न करता तो तुझे श्राप से मुक्त क्यों करता? बाबा, अब मैं तन मन धन से आपकी खूब सेवा करूंगा। नहीं चतुर सिंह, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। इससे पहले कि मैं अपने शरीर से प्राणों का त्याग करूं, तो मेरी बात ध्यान से सुन। अपने शरीर का त्याग करके मैं सीतापुर में केशव के रूप में जन्म लूंगा। 30 वर्ष तक केशव के रूप में सांसारिक सुखों का उपभोग करके मैं किशनगढ़ राज्य के प्रधानमंत्री जयदेव के यहाँ उनके पुत्र महादेव के रूप में जन्म लूंगा। महादेव के रूप में जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं इसी कुटिया में तुम्हारे पास आऊंगा और तब मैं अपनी पुस्तक तुमसे वापस लूंगा। मेरे बाद इस पुस्तक के द्वारा तुम हमेशा दीन दुखियों की सेवा करना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है बाबा। मैं अब आपके कहने के अनुसार ही जीवन यापन करूंगा। तब मोहन बाबा ने एक नज़र चतुर सिंह की ओर देखा और अपने प्राण त्याग दिए। बाबा! चतुर सिंह बाबा के शव पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने कुटिया के पास ही चिता बनाकर मोहनदास के शव को अग्नि को समर्पित कर दिया। महादेव को इतनी कथा सुनाने के पश्चात बूढ़ा चुप हो गया। तब, बाबा, आप चुप क्यों हो गए? यह तो बताइए कि क्या सचमुच ही चोर चतुर सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या वह मोहनदास बाबा को दिए वचनों के अनुसार ही चला? महादेव, मोहनदास बाबा की मृत्यु के पश्चात चतुर सिंह सचमुच ही बदल गया था। उसने चोरी करनी छोड़ दी और इसी झोपड़ी में रहने लगा। और जिस प्रकार जड़ी बूटियों के द्वारा कभी मोहनदास बाबा दीन दुखियों का भला करते थे, उसी प्रकार चतुर सिंह भी दीन दुखियों की सेवा करने लगा। लेकिन बाबा, चतुर सिंह की पत्नी का क्या हुआ? जब काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी चतुर सिंह अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसकी पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते मोहन बाबा की कुटिया पर आई। अपने पति को साधु बना देख वह भी उसके पास रहकर उसकी सेवा करने लगी। चतुर सिंह की सेवा करते करते ही वह स्वर्ग सिधार गई। ओह, अच्छा बाबा, यह तो बताइए कि अपने दिए वचनों के अनुसार क्या 50 वर्ष बाद मोहनदास बाबा पुनः चतुर सिंह के पास पहुंचे? महादेव, मोहनदास बाबा ने चतुर सिंह से कहा था कि वह 50 वर्ष बाद पुनः चतुर सिंह के पास आएगा और अपनी लिखी पुस्तक उससे वापस मांगेगा। कल इस बात को बीते हुए पूरे 50 वर्ष हो गए और आज मोहनदास चतुर सिंह के सामने है। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? चतुर सिंह यहाँ कहाँ है और मोहनदास कहाँ है? चतुर सिंह और मोहनदास इस समय इसी झोपड़ी में ही उपस्थित हैं। लेकिन वे दोनों हैं कहाँ? यह सुनकर बूढ़े ने लंबी सांस भरते हुए कहा, चतुर सिंह मैं हूँ और मोहनदास के पुनर्जन्म के रूप में तुम हो। क्या? महादेव भौचक्का सा बूढ़े की ओर देखने लगा। तब बूढ़े ने उसे बताया, आज से 25 वर्ष पहले मुझे एक सिद्ध योगी मिला था। वह तंत्र मंत्रों के द्वारा अपना रूप बदलने की विद्या जानता था। मैंने उससे यह विद्या सीख ली थी। उसी विद्या के प्रभाव से उत्पन्न हिरण ही तुम्हें मेरे पास लाया था। ओह महादेव, मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मित्र युवराज भास्कर राव को नाग नागिन के जोड़े ने डस लिया है और तुम युवराज के प्राण बचाने की इच्छा लेकर ही इधर आए थे। ओह बाबा, आपकी बातों में मैं इस कदर खो गया था कि मैं भास्कर राव के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। क्या आप युवराज के प्राण बचाने का कोई उपाय बता सकते हैं? महादेव, आज से 50 वर्ष पहले जो पुस्तक मोहनदास के रूप में तुमने मुझे दी थी, उस पुस्तक में जड़ी बूटियों के द्वारा सभी प्रकार के रोगों का निदान लिखा हुआ है। मैं तुम्हारी वह पुस्तक तुम्हें सौंप देता हूँ। उस पुस्तक में दिए निर्देश के अनुसार अनुकरण करके तुम भास्कर राव के प्राण बचा सकते हो।
तो लाइए बाबा, शीघ्रता से मुझे वह पुस्तक दे दीजिए। बूढ़े चतुर सिंह ने तुरंत ही उसे एक अत्यंत पुरानी पुस्तक दी। इसके बाद उसने महादेव को एक मोती दिया। महादेव, आज मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मैं हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की पूजा में जीवन बिताऊंगा। इसलिए अब इस मोती की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तुम अपने पास रख लो। लेकिन इस मोती की क्या विशेषता है? इस मोती का नाम गजमुक्ता है। इसे अपने मुंह में रखने के पश्चात तुम किसी भी इच्छित व्यक्ति के रूप में हूबहू परिवर्तित हो सकते हो। ओह, तब तो यह मोती बहुत चमत्कारी है, कहकर महादेव ने मोती अपने पास रख लिया। इसके पश्चात वह बूढ़े चतुर सिंह से बोला, बाबा, यह विचित्र मुलाकात मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा। अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ महादेव, जाकर अपने बेहोश मित्र को होश में लाने का प्रयास करो। बूढ़े चतुर सेन को प्रणाम करके महादेव कुटिया से बाहर निकल आया और तेजी से डग भरता हुआ बेहोश युवराज भास्कर राव के पास पहुंचा। अब मुझे जल्दी से पुस्तक को पढ़कर युवराज की बेहोशी को तोड़ने का उपाय जानना चाहिए। महादेव तुरंत ही पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग में एक कुविचार आया। महादेव, युवराज को होश में लाकर तू अपने पांव पर स्वयं क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है? यदि तू गजमुक्ता मोती अपने मुंह में रखकर युवराज भास्कर राव का रूप बदल ले तो कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा और तू किशनगढ़ का युवराज बन जाएगा। लेकिन युवराज का रूप धरने के पश्चात मैं असली युवराज का क्या करूंगा? सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है। बेहोश युवराज भास्कर राव को घसीटकर तू उसे उस कुएं में डाल दे तो यह राज कोई भी ना जान पाएगा कि तू महादेव है या भास्कर राव। इस कुविचार के वशीभूत महादेव तुरंत बेहोश युवराज को घसीटकर कुएं के पास ले आया। अब मुझे युवराज के वस्त्र व आभूषण इसके शरीर पर से उतार लेने चाहिए और अपने वस्त्र युवराज को पहना देने चाहिए। फिर महादेव ने तत्परता से युवराज के वस्त्र आभूषण उतार कर स्वयं पहन लिए और अपने वस्त्र युवराज को पहना दिए। फिर युवराज को कुएं में फेंक दिया। तब महादेव ने चतुर सिंह का दिया हुआ गजमुक्ता मोती अपने मुंह में रखा और कहा, चमत्कारी गजमुक्ता मोती, मेरा रूप युवराज भास्कर राव जैसा बना दे। अगले ही पल, अब मुझे सरोवर के जल में अपना चेहरा देखकर यकीन कर लेना चाहिए कि मैं युवराज जैसा हो गया हूँ या नहीं। मन में उत्सुकता लिए महादेव एक सरोवर के किनारे पहुंचा। जब उसने जल में अपना चेहरा देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। ओह, यह तो मैं सचमुच ही युवराज भास्कर राव बन गया हूँ। यह मोती वास्तव में कीमती है। प्रसन्नता में डूबे हुए महादेव ने मोती अपने मुंह में से निकाल लिया और पुनः अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। संध्या होने ही वाली है। अब मुझे जल्दी से अश्वगंधा वन के बाहर खड़ी अपनी मित्र मंडली के पास पहुंचना चाहिए। तब महादेव युवराज के घोड़े पर चढ़कर वन के बाहर की ओर चल दिया। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौन था, जब मैं अपने मित्रों के पास युवराज के रूप में जाऊंगा तो वे मुझसे महादेव के बारे में पूछेंगे। तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा कि महादेव को वन में शेर फाड़कर खा गया। जब वह वन की सीमा पर पहुंचा तो उसने गजमुक्ता मोती मुंह में रखकर युवराज भास्कर राव का रूप बदल लिया और वन के बाहर खड़ी अपनी मित्र मंडली की ओर बढ़ा। जब वह अपने मित्रों के पास पहुंचा, लो, युवराज तो वापस आ गए हैं। लेकिन युवराज तो खाली हाथ हैं। इनके साथ तो एक भी शिकार नहीं है। युवराज, क्या आपने शिकार नहीं किया? यह सुनते ही महादेव फफक कर रो पड़ा। अरे, यह क्या? युवराज तो रोने लगे। युवराज, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? मित्रों, न पूछो तो ही अच्छा है। बताते हुए मेरा दिल फटता है। मित्रों के बहुत जोर देने पर महादेव ने उन्हें बताया। शिकार करने का होश ही किसे था? जंगल में घुसते ही एक खूंखार शेर महादेव पर झपट पड़ा और उसे फाड़ डाला। क्या क्या? महादेव मर गया? हाँ, महादेव मर गया। युवराज भास्कर राव के रूप में महादेव ने किशनगढ़ पहुंचकर क्या गुल खिलाए? क्या कुएं में पड़ा हुआ युवराज भास्कर राव मर गया था? क्या महादेव किशनगढ़ का राजा बन सका? राजा माधव राव व महारानी सुनंदा का क्या हुआ? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो चमत्कारी मोती में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।